आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है एनसीईआरटी बुक का, उस चीज़ को आज फिनिश करेंगे। उसका 8.3 को कंप्लीट करेंगे। तो 8.3 को करने से पहले कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग आइडेंटिटी भी बोलते हैं, उसको पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें आपको पढ़ना होगा वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, इसको आपको याद रखना है। अब इसी से आपका दो और फॉर्मूला निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, उधर जाकर के क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर के लिए अलग सा फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से अगर इस तरफ कॉस स्क्वायर को रखे होते हैं तो उधर क्या जाता, साइन स्क्वायर जाता, तो ये फिर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बीच में हम लोग यूज़ करेंगे कि ये जो 1 है इसको हम लोग 1 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। उसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला होता है। अब इससे भी फिर और दो फॉर्मूला निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो उधर ऑलरेडी 1 है, इधर से क्या जाएगा, ये माइनस है, उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेकेंड, मान लेते हैं कि सेक स्क्वायर जो है ये थीटा को इधर ही रखते हैं और इस 1 को इधर ले आते हैं, तो 1 उधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा -1, और इस चीज़ को उधर भेज देते हैं तो माइनस टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से लास्ट जो हम लोग को आइडेंटिटी पढ़ना है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम इसी तरह से है इसका भी। अब इसमें भी दो फॉर्मूला निकलेगा। एक क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। या फिर कोसेक स्क्वायर जो है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आते हैं तो 1 इधर आके -1 हो जाएगा और इस माइनस कॉट स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो जब जो यूज़ होगा हम लोग उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला पुराना याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार इसको माइनस में लेते हैं और एक बार इसको प्लस में लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा और एक फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको बहुत सारा फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू आपका याद रखिएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे जो कोसेक होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है। तो इसका मदद से अभी जो ये चैप्टर है वो थोड़ा इजी लगने लगेगा। तो चलिए आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। 8.3 का जो ये पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। पहले आप समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपको इन तीनों का क्या करना है, खुद से फॉर्मूला बनाना है और उस फॉर्मूले में आपका क्या यूज़ होगा, कॉट ए यूज़ होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक इसका हार्ड मेथड है, एक इजी मेथड है। तो आप इजी मेथड को याद रखिए, हार्ड मेथड कई बार याद नहीं रहता है। तो इसका इजी मेथड क्या है, आपको गिवन क्या है, कॉट ए गिवन है, तो लिखिए आपको गिवन क्या है, कॉट ए। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई पी होता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी कॉट ए इक्वल टू बी आ गया। अब यहाँ पे आपको साइन चाहिए, सेक चाहिए, टेन चाहिए, तो इसमें एच का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन एच तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बी के जगह क्या है, देखो बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है पी कॉट ए, लेकिन यहाँ पे बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर करना होगा, तो ये हो गया पी का स्क्वायर, ये हो गया कॉट का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पे है एच स्क्वायर, अब इस एच स्क्वायर जो यहाँ पे स्क्वायर है उसको उधर भेज दो, तो स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ये क्या आ गया पी स्क्वायर, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया। इस फॉर्मूला में याद रखिएगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, प्लस में आगे पीछे किया जा सकता है। अब पी का स्क्वायर देखो पूरा के साथ ये पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और पी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाहर आई है, रूट अंडर में क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे एक डाउट रहता है बच्चों लोगों का कि ये क्यों नहीं बाहर आएगा, देखो इसके साथ ये प्लस है तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, मतलब मल्टीप्लाई रहता तब ये इसको हम लोग बाहर कर सकते थे, जैसे यहाँ पे देखो पी स्क्वायर पूरा के साथ ये पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो इसलिए ये बाहर आई है, तो ये एच का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो निकालने बोला है हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या निकालने बोला है, साइन है, तो यहाँ पे भी करते हैं नाउ लिख करके कि नाउ साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे पी के जगह में क्या है, पी के जगह में तो पी अपना पी ही है, और एच के जगह में अभी हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं पी रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो पी और पी कट गया एक बार में, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे याद रखिएगा ये 1 को आगे भी कई बार हो सकता है आंसर में आगे लिखा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 आपका आगे भी रह सकता है बाद में भी रह सकता है। निकालना है 10 का निकालना है, तो 10 ए, तो 10 ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पी बाई बी हो जाएगा, पी तो अपने जगह पे पी ही है, और बी का फॉर्मूला यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी कॉट ए, तो पी और पी कैंसिल हो गया 1 बार में, तो यहाँ पे आ गया 1 बाई कॉट ए। सेक ए, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच बाई बी होता है, तो एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है पी रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और फिर बी का वैल्यू हम लोगों का जो कि दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना है पी कॉट ए है, तो यहाँ पे पी और पी कट गया, तो यहाँ फाइनली जो सेक ए का जो आंसर आ गया वो आ गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में सेक गिवन है, बाकी जो अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बच जा रहा है उसका फॉर्मूला आपको बनाना है, और उस फॉर्मूले में क्या होगा सेक ए रहेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन यहाँ पे है सेक ए गिवन है, और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी होता है। अब यहाँ से बी को इधर भेज देते हैं, तो बी सेक ए इक्वल टू क्या आ गया एच आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं गिवन है, क्या नहीं गिवन है, पी नहीं गिवन है, तो यहाँ पे बाई पी टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच का तो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज बी सेक ए, ये दिया हुआ है एच का वैल्यू, बी नहीं पता, और पी भी यहाँ पे नहीं पता। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्वेश्चन में दो चीज़ तो यहाँ पे जानकारी है, एक एच और बी, बस पी का यहाँ पे जिक्र नहीं था इसलिए पी को ही निकालेंगे, तो इसको इधर भेज देते हैं। लेकिन उससे पहले इसका स्क्वायर करो, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए, इधर से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर बच गया, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में पी ही निकालना है, इसमें तो पी दिया हुआ नहीं था। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे है पी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो स्क्वायर को इधर भेज दो, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 1,
और यहाँ पे p बचेगा क्योंकि स्क्वायर को इधर भेज दिए। अच्छा, एक यहाँ पे नोट कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, p को इधर लेके आते हैं, फिर इसको इधर लेके आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, p अगर इधर है तो उसको इधर ही रखिए, लास्ट में जब फाइनल आंसर होगा उसमें हम लोग अलग कर देंगे। बी स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे b जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी इसके अंदर रूट रहेगा ही, सेक स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ p आ गया। अब इसको सही से लिख देंगे, p को इधर लिख देते हैं और ये जो है उसको इस तरफ, दैट इज सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में जो जो निकालने बोला गया है वो सब चीज़ को अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बाकी सब तो यहाँ पे निकालने बोला है ना, तो नाउ पहले साइन को निकालते हैं। तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है p/h हो जाता है। क्वेश्चन में p हम लोग अभी निकाल चुके हैं, p का वैल्यू क्या है, b रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो b रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, और नीचे क्या होगा h की जगह में कितना है, b सेक a है, b और b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बाई सेक a आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं कॉस a। तो कॉस a देखो क्या हो जाता है, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो b की जगह में क्या है, b तो अपने आप में b ही है, और अभी हम लोग निकाले थे h का वैल्यू यहाँ पे कितना है, b सेक a है, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/सेक a। फिर निकालते हैं कोसेक a, तो कोसेक a क्या होता है, h/p होता है। देखो यहाँ पे p/h हम लोग निकाल चुके हैं जो कि आ चुका है, अब यहाँ पे h/p अगर निकालेंगे तो बस इसको पलटी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सेक a बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। उसी तरह से, अच्छा सेक यहाँ पे दिया हुआ है तो सेक निकालने का ज़रूरत नहीं है, tan निकालते हैं। तो tan a का फॉर्मूला होता है p/b। अब p का वैल्यू कितना है, p तो अभी यहाँ पे निकाले थे, p हो गया हम लोगों का b रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, b रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, और नीचे b तो अपने आप में b ही है, b और b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सेक स्क्वायर a माइनस 1। फिर आता है कॉट a। तो कॉट a क्या होता है, कॉट a होता है tan का पलटी, दैट इज b/p। तो इसको पलट देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा और ये चीज़ पूरा नीचे लिखाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसके साथ ये भी सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, और उसके बाद जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब जो भी आप आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसका कुछ वैलिड रीजन भी होना चाहिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 9 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 9 को अगर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अगर आप लोग अभी स्टार्टिंग से अगर बने हुए हैं तो एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 9 × 1, अब ये 1 हुआ क्यों, यहाँ पे लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर ये 1 हो गया तो इस पूरा की जगह पे 1 लिख दिए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में प्रूविंग है, और प्रूविंग को बनाने का एक तरीका अभी सीखेंगे जो कि आपको बाकी क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। जैसे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें कोशिश करिएगा कि tan सेक या जो भी चीज़ है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये जो तरीका है लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको काम करेगी और इससे आंसर आता भी है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिए। tan का फॉर्मूला अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या होता है tan का फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर सेक का क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। फिर उसी तरह से कॉट का क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक का क्या होता है, 1/sin थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे, इस ब्रैकेट का अलग एलसीएम, इसका अलग चलेगा।
तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 के टेबल में कॉस थीटा कितने बार में आएगा, कॉस थीटा बार में, तो कॉस थीटा से ऊपर वाला मल्टीप्लाई, मतलब 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। जब एलसीएम ये जो लिए थे वो अगर सेम सेम हो जाता तो ऊपर वाला एज इट इज उसको लिखते हैं, नीचे सेम सेम तो ऊपर वाला जैसा है वैसे ही। ये एक ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट में भी क्या है, नीचे साइन है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे 1 है ना, तो ये एज इट इज ऊपर लिखा जाएगा साइन थीटा। फिर यहाँ पे देखो मैच कर रहा है तो ऊपर वाला एज इट इज यहाँ पे लिख दो -1। साइन थीटा मैच कर गया तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है। ऊपर में अगर ध्यान दोगे तो ऊपर में थोड़ी देर ऐसे लिखा जा सकता है, इसको प्लस में है तो आगे पीछे करेंगे तो दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस पूरा को ए मान लो, ए मान लेंगे तो ये बी हो गया, मतलब ए प्लस बी। उसी तरह से देखो सेम चीज़ है, ए माइनस बी, तो एक फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। उस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए अभी लिख के दिखा देते हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से रहे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इस पूरा को ए मान लो, इस पूरा को ए, देखो दोनों जगह सेम है, प्लस बी माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए, पूरा ए को लिख दे रहे, ये दोनों मिला करके ए है ना, तो ए स्क्वायर माइनस, देखो सेकंड वाला है ना, यहाँ पे प्लस बी माइनस बी, प्लस बी माइनस बी, तो क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, और नीचे जो है वही रखो कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस 2ab होता था, तो 2, फिर ये हो गया a और फिर ये हो गया b, प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है कॉस है तो उसका स्क्वायर, और 1 का तो 1 ही होगा। नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये दोनों को सोचो, दोनों को अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बाकी ये बच गया, क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और लास्ट में 1 है, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यूज़ किए हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दोनों को मिला करके वैल्यू 1 आ जाता है, तो इसको और इसको मिला दी, इसलिए दोनों को मिला करके 1 आ गया। बाकी ये चीज़ था उसको लिख दिया, -1 था लिख दिया। ये देखो -1 + 1 ये क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, दोनों 0 हो गया। क्या बचा फाइनली, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो आंसर क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में हम लोग को 2 है क्या, हाँ है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है सेम वही है, आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि ऑप्शन कौन सा आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक ए प्लस tan a, ये वाला एक ब्रैकेट है, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि जितना भी क्वेश्चन है उसमें जो भी दिया हुआ उसको कोशिश करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की, इससे थोड़ा ईजी बनता है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, tan का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए है। यहाँ पे नीचे एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए सेम है तो सेम आ गया। नीचे जब सेम रहेगा तो ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाता है, तो 1 प्लस साइन ए। सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर में एक फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे है कॉस ए, यहाँ पे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई है, देखो बीच में मल्टीप्लाई है ना, ये वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आ गया नीचे 1 आ गया, सॉरी कॉस ए इंटू 1, कॉस ए आ गया,
ऊपर में यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे एलसीएम नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ऊपर में अभी सेम वही वाला फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है साइन है तो साइन का स्क्वायर, और नीचे क्या है कॉस ए है। अब यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, ये जो इस जगह पे एक फॉर्मूला लगेगा, हम लोग पहले पढ़े हैं ये वाला फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चैप्टर का स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं 8.3 का। तो कॉस स्क्वायर ए होता है ये वाला फॉर्मूला, और ये देखो मैच कर रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये पूरा चीज़ मैच कर रहा है, तो इस पूरा की जगह में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। देखो इस पूरा की जगह में ऊपर वाला पूरा की जगह में ये वाला फॉर्मूला, और नीचे क्या है कॉस ए है। अब एक कॉस कट जाएगा, ये वाला जो कॉस है एक कॉस कट गया, तो फाइनली क्या बचा कॉस ए बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए, ऑप्शन डी। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू इसमें से कौन सा हो सकता है। अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस चैप्टर का जो मेन फॉर्मूला है उसी पे ही ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या क्या दो फॉर्मूला था, स्टार्टिंग में ही 8.3 का मैंने बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला याद रखिएगा सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक का क्या होता है, तो कोसेक का जो होता है वो होता है 1 बाई साइन ए होता है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये जो मेन डिवाइड है ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इसको लिख दिए, फिर ये मेन डिवाइड किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये फिर पलट जाता है तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 आ गया। अब ये फाइनली क्या लिखेंगे ऊपर में क्या आ जाएगा 1 और साइन स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर और 1 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस ये फॉर्मूला होता है टेन का, दोनों में स्क्वायर है इसलिए क्या लग गया स्क्वायर लग गया। देखो इधर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए बाई कॉस ए होता है, ये सब फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया क्या आएगा टेन स्क्वायर, तो ऑप्शन में है टेन स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रूव एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे जैक हो या सीबीएसई हो, हर स्टेट बोर्ड में इससे क्वेश्चन रहता ही है। तो देखिए इसमें प्रूविंग करना है, कुछ कुछ रूल्स अगर समझ जाएंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें एलएचएस में कुछ एक टर्म दिया हुआ है उसको हमको आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एलएचएस, तो एलएचएस क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस पूरा का स्क्वायर जो इसके बराबर आएगा। अब इसमें प्रूविंग का कुछ रूल्स हैं जो सब क्वेश्चन में वैलिड है, कि आपको यहाँ पे जो भी दिया हुआ उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो और जो भी फॉर्मूला वगैरह लग रहा है उसको लगाते जाओ, अपने आप ये कहीं ना कहीं बन जाता है। तो देखो यहाँ पे कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया गया जो अभी तक हम लोग बहुत बार अभी आगे देखे भी हैं पहले। अब यहाँ पे एलसीएम करो तो साइन थीटा तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, पूरा का क्या है स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को क्या करो दोनों में बांट दो, ऊपर वाला में भी स्क्वायर को बांट दो और यहाँ पे नीचे वाला में भी स्क्वायर को बांट दिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ऊपर जैसा है वैसे रख लेते हैं, नीचे क्या लगाएंगे 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में इस चीज़ को मेंशन भी कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है मेंशन करना। तो चलिए कर ही देते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 को अगर 1 का स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ऊपर में देखो ये क्या है कि इस पूरा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे दो चीज़ किया जा सकता है। एक तो इस पूरा को 2 बार लिख दो, या फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो उससे आंसर आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे ईजी क्या रहता है कि इसको 2 बार लिख दो, क्योंकि आंसर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लाना है वो यही चीज़ को लाना है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बार है, 2 बार लिख दो, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार होता है कॉस थीटा। नीचे देखो एक फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है, एक बार इसी सेम चीज़ को, स्क्वायर नहीं, सेम चीज़ को एक बार माइनस में लिखेंगे, सेम चीज़ को एक बार माइनस में, और यही सेम चीज़ को एक बार प्लस में लिखेंगे। ठीक है, देखो ये और ये क्या हो गया, कट गया। अच्छा यहाँ पे चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे और एक बार इसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो खैर ये कट गया। यहाँ पे क्या बच गया फाइनली, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। यही चीज़ देखो हम लोग को प्रूफ भी यही करना था, यहाँ पे यही चीज़ प्रूफ करना था। तो दैट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग का RHS आ गया, हो गया आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को एक बार लिख लेना है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका अभी मैंने आपको बताया था कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी तो कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम जब दोनों अलग अलग रहता है तो ये सिंपली क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको भी एक ब्रैकेट में रख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई होकर के एलसीएम आया है, तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे एक बेसिक सा रूल क्या होता है एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट में, कि इसका टेबल में अगर ऐसे देखा जाए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा चीज़ आएगा, तो इसको अगर देखोगे तो कॉस से मल्टीप्लाई करने से ये पूरा चीज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉस से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो उसी कॉस को ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में भी कॉस है और कॉस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। उस तरह यहाँ पर देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा चीज़ आ जाएगा, तो कॉस तो ही है, ये चीज़ नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा, और ऊपर में भी यही सेम है, तो पूरा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ ये बेस्ट है, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर। अब यहाँ पे ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस क्या हो जाता है b का स्क्वायर। तो b यहाँ पे क्या है, साइन है, और नीचे में जैसा है वैसे अभी लिख दीजिए साइन ए, और यहाँ पे है कॉस ए। अगर ऊपर में जो भी लिखा हुआ उसको अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, प्लस यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन ए है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए है, और यहाँ पे कॉस ए। अब एक फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों जब प्लस में रहता है तो मिल करके 1 होता है। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी नोट कर ले रहे पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिल करके कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखो साइन स्क्वायर, ये देखो कॉस स्क्वायर प्लस में है, तो मिल करके क्या आ गया, 1 आ गया। बाकी यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे 2 साइन ए है, और नीचे जो है उसको वैसे लिख लेते हैं साइन ए, और यहाँ पे है कॉस ए। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 कितना आ गया, 2। याद रखना है कि इसके साथ ये प्लस नहीं होगा, ये एक अलग ग्रुप हो गया ना। तो 1 और 1 2 हो गया, और यहाँ पे है 2 साइन ए, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए है, और यहाँ पे कॉस ए है। अब 2 और 2 को कॉमन ले लो, तो 2 और 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन
ए, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे कॉस ए। अगर देखोगे तो ये ब्रैकेट मैच कर रहा है तो ख़त्म हो गया। तो ऊपर में क्या बचा, उस जगह पे 1 बचा, तो ये 2 इंटू इसके जगह पे 1 बचा और नीचे क्या है कॉस ए है। तो 1/cos ए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/cos ए क्या होता है, सेक ए होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि सेक ए जो होता है वो होता है 1/cos ए। तो हो गया यहाँ पे हम लोग का RHS, यहाँ पे RHS। तो ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और इसमें जो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस भी है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। उम्मीद है कि ये आपको इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS दिया हुआ है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा। इसको आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले मैंने आपको बताया कि सबसे बेसिक सा रूल क्या है कि इसमें जो भी चीज़ दिया हो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस अब ध्यान से देखते जाइए। फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे क्या है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और यहाँ पे 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन बहुत सारा है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। ऊपर में है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये मेन डिवाइड हो गया। पहले इसको ठीक करेंगे यहाँ पे एलसीएम करके। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा ये इधर आ गया दैट इज साइन थीटा माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे अब देखेंगे तो इसके नीचे ये एलसीएम हो करके आ गया कॉस थीटा, ये यहाँ पे चल गया तो दैट इज कॉस थीटा माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया तो साइन थीटा आ गया। अब जो मेन डिवाइड है, मेन डिवाइड ये वाला है। मेन डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। तो उसके ऊपर वाला जो है उसको एज इट इज रखो। फिर ये मेन डिवाइड जो है ये चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये पलट जाता है, मतलब ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे लिखा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा है। ये जो मेन डिवाइड है ये किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। तो ये पलट जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। ये पलट गया, जैसे ये वाला मेन डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो ये पलट जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया, साइन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये पूरा चीज़ है ना, याद रखना है। तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा और यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई में है। उस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होके, और नीचे यहाँ पे क्या है साइन थीटा और ये चीज़ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये दोनों जो है नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अंदर में सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा साइन का फर्क है, आगे पीछे है। तो इसको एज इट इज़ अभी रखते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं, ये जो माइनस है माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो बाहर में माइनस आ गया और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे अगर देखोगे जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है, याद रखोगे एक ट्रिक के तौर पे कि ये आगे पीछे हो जाता है माइनस कॉमन लेने से। मतलब इसके आगे माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा और इसके आगे प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको आगे पीछे लिख देने का। देखो इसको आगे कर दिए और ये कॉस को पीछे कर दिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये तो माइनस होगा नहीं अभी, इसलिए देखो इसके आगे प्लस आ गया और इसके आगे प्लस था तो ये देखो माइनस हो गया क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिए। अब इसको आगे कर सकते हैं। देखो नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना तो ये कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा है, तो क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये दोनों जगह देखो ब्रैकेट सेम है तो इसको एक ही बार लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे तरीका क्या होता है कि इसका टेबल पढ़ते हैं और इसका टेबल में ये कितने बार में आएगा। ये सिंपल इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आएगा। तो देखो कॉस है, ये वाला ब्रैकेट भी है, तो साइन नहीं है, मतलब साइन से अगर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा चीज़ आ जाएगा। तो ये जो साइन आ रहा है इस साइन के साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऊपर में साइन स्क्वायर है और एक साइन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब सेम यहाँ पे भी देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये चीज़ आएगा। तो साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही वाला जो चीज़ है इसको ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे एक कॉस है, तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना देखिए यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है, एक बार इन दोनों को माइनस में लिखना है, फिर ए का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस ए बी और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो लिखते हैं वही वाला फॉर्मूला, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे, फिर लिखेंगे पहला का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या हो जाता है दूसरा का स्क्वायर और नीचे जो है वही रहेगा, क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोशिश करिएगा एग्जाम में इस चीज़ को थोड़ा सा दूर लिखने का, ताकि इसके साथ मिक्स ना हो जाए। तो देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा है यहाँ पे, कॉस थीटा और साइन थीटा। देखिए दोनों को अगर देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे 1 होता है देख लो, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा और देखो ये दोनों मिल करके वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पे ये जो बचा हुआ लिख दिए। फिर नीचे क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसको क्या करो, दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट कर दो, 1 लिख दो इसको, कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ प्लस क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। 1/cos को क्या लिखते हैं, सेक थीटा और 1/sin को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1। अब आंसर में जैसा लिखा हुआ तो ऐसे अगर मैच करना चाहे तो ये प्लस में है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको पहले लिख लो और इसको फिर बाद में लिख लो, ठीक है। तो यही हम लोग का आ गया RHS। देखो सॉरी यहाँ पे कोसेक है ना, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू RHS, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा होगा यहाँ पे, आ चलिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये थोड़ा लंबा बना है लेकिन इजी है, हार्ड नहीं है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन में से एक है, LHS। तो इसका LHS दिया हुआ 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, इसका रूल क्या है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो इसको प्रूफ करना है इसके साथ। तो यहाँ पे इसको अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो सेक क्या होता है, 1/cos होता है और यहाँ पे सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसको एलसीएम करो तो क्या आ गया, cos ए आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे आ गया cos ए प्लस 1 और नीचे क्या है, 1/cos ए। अगर यहाँ पे देखोगे तो नीचे नीचे कट गया है ना, इसका भी नीचे वही चीज़ है, उधर भी नीचे वही चीज़ है। तो ये फाइनली क्या आ गया, cos ए प्लस 1 आ गया। अब अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो इसको और सिंप्लीफाई क्या ही करें, तो ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब क्या करना होगा, हम लोग को RHS को लेना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व किया जाता है। तो साइन स्क्वायर ए है और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अब अगर इसको देखेंगे
तो साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काटिएगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग है। यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए कटेगा नहीं। यहाँ पे ऊपर वाला में एक फॉर्मूला लगेगा, 1 को हम लोग 1 के स्क्वायर समझ सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सेम चीज़ को एक बार माइनस में और यही सेम चीज़ को एक बार प्लस में लिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर करके नहीं, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप में होता है। और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। अगर इसको हम लोग देखें तो वहाँ पर देखो LHS क्या आया था, कॉस ए प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। ये भी वही चीज़ है, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, है ना। तो अगर दोनों सेम आ गया तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड में ये पूछा भी गया है। तो यहाँ पे LHS जो है, LHS दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे देखो दिया हुआ है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक ट्रिक अगर आप ध्यान दोगे तो कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन होता है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाई साइन। मतलब दोनों के नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे वही करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, ऊपर में कॉस ए, इसको भी साइन से डिवाइड करना है, माइनस साइन ए, इसको भी साइन से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 बाई साइन ए, सबको साइन से डिवाइड कर देंगे। नीचे में भी वैसे ही कॉस ए है, साइन से डिवाइड, फिर ये साइन है नेक्स्ट वाला, उसको भी साइन से डिवाइड, फिर यहाँ पे माइनस है 1 बाई साइन ए। अब ये क्या हो गया, कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉट ए, माइनस 1 आ गया, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोसेक ए। यहाँ पे सेम वैसे ही कॉट ए प्लस कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया कोसेक ए आ गया। ठीक है, अब कोशिश करो कि यहाँ पे ये जो 1 है, 1 को राइट साइड लिख लेने का, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब और एक ट्रिक यहाँ पे अगर देखोगे, प्रूविंग में क्या है, प्रूविंग में जो भी बचा हुआ ऊपर बचा हुआ, नीचे नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग को भी क्या करना है, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे वो ऊपर में ही करेंगे, नीचे वाला में नहीं करेंगे। तो ऊपर में फॉर्मूला किसके जगह पे लगा सकते हैं, 1 के जगह पे। तो 1 के जगह पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग 3 जो आइडेंटिटी पढ़े हैं उसी में से एक का यूज़ करेंगे, और इसी फॉर्मेट में, जैसे कॉस और सेक है, इसी फॉर्मेट में हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए है, इस 1 के जगह में एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला होता है, और नीचे जो है उसको वही लिख दो, कोसेक ए प्लस 1। चाहे तो यहाँ पे बगल में मेंशन भी कर सकते हैं कि इस चीज़ का जो फॉर्मूला होता है 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब देखो ये जो है, इसको अगर थोड़ा, जैसे यहाँ पे कोसेक को पहले रखा है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं इसको पहले रखने का। तो कोसेक ए को पहले रखते हैं और उसके बाद इसको, क्योंकि इसको आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक ब्रैकेट ही में रख लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर एक बार क्या होता है ए माइनस बी, ये होता है। बाकी नीचे जो है वही लिखें, क्योंकि हम लोग को तो ऊपर ही में जो भी करना है वो करना है। कोसेक ए
प्लस 1। अब दोनों में देखो ऊपर में एक चीज़ कॉमन आ रहा है, देखो ये पूरा ब्रैकेट जो है ये मैच कर रहा है, देखो इस टर्म में भी ये अलग चीज़ है, इस टर्म में भी ये अलग है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, तो अगर जब कॉमन ले लेते हैं तो उसके बाद क्या बचता है, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, माइनस इसको कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, पूरा ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसको फिर से समझिए कि इन दोनों जगह पे क्या करेंगे, ये जो है ये मैच कर रहा है तो इसको कॉमन ले लिए, है ना। दोनों जगह पे अगर ध्यान देंगे ये मैच कर रहा है, इसको कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लिखा जाता है, यहाँ पे क्या बच रहा है 1, तो 1 लिख लिए, माइनस इसको ले लिए तो ये वाला बच रहा है, तो ये ब्रैकेट में बच रहा है तो इसको लिख लिए, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पे है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसका ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे 1 है माइनस ये क्या है कोसेक ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, और नीचे में क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, ठीक है। इसको भी नीचे वाला को भी ब्रैकेट रख लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये दोनों चीज़ एक्चुअल में सेम ही है, बस क्या है कि अलग अलग तरफ से लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे सेम लिखने की कोशिश करते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको अरेंज करके अगर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर कॉट पहले है तो चलो उसको कॉट को ही पहले लिखते हैं, कॉट ए, फिर कोसेक है तो फिर उसके बाद कोसेक को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है प्लस 1, इसमें प्लस 1 है तो यहाँ पे देखो 1 के आगे क्या है प्लस है, तो ये प्लस 1 हो गया। माइनस कोसेक था तो कोसेक तो माइनस ही में है, और नीचे क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो गया। अब ये पूरा चीज़ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए बचा। अब देखते हैं हम लोग प्रूविंग क्या करना था, तो हम लोग को जो प्रूविंग करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना था, तो हम लोग का आंसर भी वही आ गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए तो इक्वल टू RHS, ये भी प्रूव हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन का जो प्रूविंग है, इसका प्रूफ में LHS जो लिखा हुआ है वो है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इस पूरा में रूट है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसको क्या करेंगे नीचे जो भी चीज़ है उसका रेशलाइज करके ऊपर नीचे लिख देंगे। तो नीचे यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे लिखना होगा 1 प्लस साइन ए, और यही सेम चीज़ को नीचे भी लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ऊपर में यही सेम चीज़ 2 बार हो गया, तो सेम चीज़ अगर 2 बार हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरा का क्या लग जाएगा स्क्वायर, और नीचे में एक फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो है उसको ऐसे ही रखो, साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस का स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इस पूरा में स्क्वायर है तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, है ना, पूरा का स्क्वायर है रूट कैंसिल हो गया। ये भी देखो ये पूरा स्क्वायर में है, नीचे वाला देखो कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया कॉस ए हो गया। अब इस कॉस को दोनों के नीचे क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कॉस ए प्लस यहाँ पे भी क्या करेंगे कॉस ए सेपरेट करके लिख दिए, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस क्या हो जाता है सेक ए होता है, 1 बाई कॉस सेक होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन ए होता है। देखो हमें प्रूविंग भी क्या करना था वही करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें जो LHS है वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है
साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। यहाँ पे 3 साइन है ना, एक को तो कॉमन ले लिए तो 2 बच जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह नीचे में भी यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो एक कॉस कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 साइन था तो 2 साइन बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि इस पूरा चीज़ को कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब यहाँ पे ये साइन है, साइन थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में यहाँ पे कॉस थीटा है, और ये जो कॉस स्क्वायर है इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट काहे लगाए, क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है -1 है, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 है, 2 लिख लिए, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो लिख लिए, माइनस माइनस और यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे साइन थीटा ऊपर में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में है कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको जब ओपन करेंगे तो 2 1 जा 2 आ गया, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 अकेले है तो यहाँ पे 1 है कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में देखो 2 और ये 1, ये नंबर वाला इसके साथ माइनस होगा ना, 2 और -1 कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो ऊपर नीचे मैच करिए तो ये और ये क्या हो गया कट गया, यहाँ पे कितना आ गया साइन बाई कॉस बचा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, साइन बाई कॉस होता है 10, और यही हमें क्या करना था यहाँ पे देखो प्रूफ करना था, तो आ गया ये RHS हो गया प्रूफ। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या है LHS है, LHS को एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत सारा तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका जो इसमें ये है कि आप इसको क्या कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, और फिर उसके बाद होता है बी स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर ए। उसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है 2, फिर ये ए के जगह में है कॉस ए और बी के जगह में है सेक ए, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह में क्या है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो ये और ये वाला कहाँ चल गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिला करके 1 होता है ना, तो उसको सामने सामने लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है लिख दिए सामने। बाकी फिर इसको लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए, ये जो कोसेक है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन, फिर प्लस ये क्या है कोसेक स्क्वायर है ना, तो कोसेक स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर इस चीज़ को तो यहाँ पे लिख चुके हैं, अब इसको लिखते हैं, तो 2 यहाँ पे है कॉस ए, सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस होता है, ये लिख लिए, प्लस ये जो सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ को लिखाए थे, आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि जो कोसेक होता है, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन ए, और जो सेक होता है, सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए, और कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
और जो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ये सब फॉर्मूला होता है कुछ कुछ। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस पूरा को अगर हम लोग मिलाएंगे तो इस पूरा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये और ये कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। फिर यहाँ +1 है और यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर है। फिर ये और ये कट गया तो यहाँ पे भी क्या बचा 2 बचा, और प्लस यहाँ पे कितना है 1 है, और प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान दो 1 2 यहाँ पे कितना है 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। फिर यहाँ पे क्या बचा है कॉट स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे tan स्क्वायर ए। अब प्रूविंग क्या करना है, प्रूविंग में 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इसको पहले रखा है तो आप रख लीजिए, क्योंकि प्लस में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूफ करना था, तो इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका LHS जो है आपको ये और ये क्या करना है, इस पूरा को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS लिख लेते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे सेक ए माइनस कॉस ए है। तो इसका प्रूफ करने का वही तरीका है कि सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो कोसेक क्या होता है 1/sin a होता है, माइनस यहाँ पे क्या है साइन ए है, और सेक क्या होता है 1/cos a होता है, माइनस कॉस हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए आ गया। यहाँ पे 1 लिखो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया साइन स्क्वायर ए। उस तरह इसमें भी एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लिखा गया और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए। नीचे दोनों ये देखो मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे कॉस से। ऊपर में क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा कॉस ए और यहाँ पे क्या बचा साइन ए बचा। देखो 2 कॉस था ना, तो एक कॉस और एक साइन बच गया। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो अभी हम लोग क्या करेंगे RHS को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग का LHS आ गया ना, RHS को अभी सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या लिखा हुआ है 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए। इसको सॉल्व करते हैं तो tan को क्या लिखा जा सकता है साइन ए बाई कॉस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। कॉट को क्या लिखते हैं कॉस ए बाई साइन ए। अब ये मेन डिवाइड ऊपर वाला है तो इसको ऐसे लगता है। अब नीचे यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए और साइन ए, क्योंकि अलग अलग है तो ऐसे ही होगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस ये इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब देखो ऊपर वाला 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिला करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे क्या है कॉस ए साइन ए है। मेन डिवाइड ये वाला है तो मेन डिवाइड से पहले इधर 1 है। मेन डिवाइड किस में चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज होने से ये पलट जाता है। तो कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे इसका क्या रहेगा 1। तो ये काटो या फिर कुछ भी करो, यहाँ पे 1 का तो ऐसे भी हम लोग नीचे 1 लिखते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। तो क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। देखो यहाँ पे LHS भी क्या आया था कॉस ए साइन ए, RHS भी क्या आ गया कॉस ए साइन ए। तो ये हम लोग का देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। याद रखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर LHS को सॉल्व किया और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो फिर RHS को सॉल्व करो, देखोगे कि दोनों सेम आ गया तो फिर इसको इक्वल लिख देंगे। ये भी एक प्रूफ करने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि 1 + tan स्क्वायर बाई 1 + कॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है इसके बराबर होता है, या फिर इसका भी वैल्यू इसके बराबर होता है। तो हम लोग को ये भी इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है, और इसको भी एक बार ले करके tan स्क्वायर ए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे LHS देख लेते हैं। LHS क्या है 1 + tan स्क्वायर ए है,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम लोग को दिया हुआ है। देखिए इसको प्रूफ करने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे जैसे सब क्वेश्चन में कर रहे हैं, या फिर और एक तरीका है कि कॉट का क्या होता है 1/10 होता है, तो उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो दोनों ही तरीका ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन सेकंड वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा ईजी है, तो उसी तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे 1 है प्लस यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए। नीचे यहाँ पे 1 है, कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/10 स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। और इस पूरा का क्या है, सॉरी ये ब्रैकेट है यहाँ पे, है ना। ऊपर में यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। नीचे यहाँ पे अगर इसको एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ गया। अब मेन डिवाइड ये वाला है, तो मेन डिवाइड किस में चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, इसको पलट देंगे क्योंकि जब मेन डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये पलट जाता है। क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए बाई यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 1 है। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये देखो दोनों सेम ही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक ही चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ गया 10 स्क्वायर ए, तो ये हम लोग का RHS आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो मिडिल वाला है इसको लेते हैं, 1 माइनस 10 है और 1 माइनस कॉट है, तो इसको लेते हैं अभी। नाउ 1 माइनस 10 ए और 1 माइनस कॉट ए, इस पूरा का क्या है स्क्वायर है ना। देख लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस ये हो गया 10 ए, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 ए, और इस पूरा क्या है स्क्वायर है। 1 माइनस 10 ए है, यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10 ए आ जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ए, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इस पूरा का स्क्वायर। अब मेन डिवाइड ये वाला है, तो मेन डिवाइड किस में चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो उसके पहले जो है उसको ऐसे लिखो, इनटू मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 ए बाई इस चीज़ को लिखो क्या है 10 ए माइनस 1 है, और इस पूरा में क्या है स्क्वायर है। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दो, ये दोनों क्या है सेम ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया इसलिए इसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 10 और यहाँ पे 10 माइनस 1 ये अलग आ गया। तो इसमें से क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ गया, और माइनस को कॉमन लेने से ये आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे है 10 ए माइनस 1, देखो ये आगे आ गया क्योंकि इसके आगे माइनस था वो आगे आ गया, इसके आगे प्लस था ये पीछे चल गया, तो माइनस कॉमन लेने से आगे पीछे हो जाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है 10 ए है और यहाँ पे है 10 ए माइनस 1 पूरा का स्क्वायर। अब देखो अब ये दोनों ब्रैकेट जो है वो कट सकता है, ठीक है। अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा माइनस बचा है और ये 10 ए बचा है और इसका स्क्वायर है। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था क्वेश्चन में, अगर ध्यान दोगे यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ भी गया 10 स्क्वायर ए, तो इक्वल टू RHS। तो उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी सवाल है उसका जवाब देने का। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये समझ में आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे के और भी वीडियोज़ जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।